हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम बीए बीएससी बीकॉम यूनिट 2 यानी कि हम यूनिट 1 करवा चुके हैं। आप लोग को यूनिट 2 करवा रहे हैं। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कंपलसरी है। इसको पास करना बहुत ही ज़रूरी है और 100 नंबर का आता है। इसमें यूनिट 4 हो, टोटल यूनिट 4 होंगे जहाँ पर हम हर यूनिट से 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। इसके 4 वीडियो आएंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। हम पहले टॉपिक देख लेते हैं किस टॉपिक से आएंगे प्रश्न। तो साक्षात्कार की तैयारी एवं समूह परिचर्चा, ये है यूनिट 2 का टॉपिक और 1 हमने करवा दिया। आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो बैक पेपर लग जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि शब्द साक्षात्कार निम्न में से किस शब्द से बना है। तो एंडर बॉर्डर से, टू ग्लिप्सन, एक दूसरे को देखना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एंडर बॉर्डर से। प्रश्न नंबर देखेंगे 2 कि इंटरव्यू शब्द किस भाषा की इंटरव्यू से लिया गया है। तो आपको बताना होगा लैटिन, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच। यानी इंटरव्यू शब्द में इंटर और व्यू से लिया गया है। तो कैसा भाषा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगी? ये इंटरव्यू भाषा फ्रेंच हो जाएगी। तीसरा देखेंगे कि नौकरी के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करने हेतु क्या आयोजित किया जाते हैं। सेमिनार, समूह चर्चा, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी, साक्षात्कार। आप कॉमन सेंस है कि साक्षात्कार यूनिट चल रहा तो साक्षात्कार ही होगा। साक्षात्कार को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो 2, 4, 6, 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि साक्षात्कार का अवगुण है निपुणता, सक्षमता पर कोई निर्णय नहीं, साक्षात्कार को पक्षपात रहित न होना, प्रश्नों के पूर्व निर्धारित उत्तर न मिलने की संभावना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिए मेरी वीडियो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि साक्षात्कार तथ्यों के संकलन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो डैश वाली जगह आपको बताना पड़ेगा। संप्रेषण, साक्ष्य, अनुभव, नवीनतम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, संप्रेषण। क्या हो जाएगा? संप्रेषण। बाह्य साक्षात्कार होता है कर्मचारी के उपक्रम को छोड़ने पर, ग्राहक द्वारा दुकान छोड़ने पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का राइट आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार का दोष है, दोष बताना है यहाँ आपको कि महंगी पद्धति, व्यक्तिगत पक्षपात, अपूर्ण जानकारी, ये सभी। तो 8वें का राइट आंसर डी। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 2 कि विशिष्ट कलात्मक क्षेत्रों में कार्य करने के तरीके को जानने हेतु आयोजित किया जाता है। निर्णयन साक्षात्कार, सामूहिक तर्क साक्षात्कार, गहन साक्षात्कार, कार्य एवं जानकारी साक्षात्कार। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। मूल्यांकन साक्षात्कार का उद्देश्य है कार्य अनुपालन का उद्देश्य प्रबंधकों एवं सहायकों के बीच संप्रेषण का विकास होना, संबंधों में सुधार, उपयुक्त सभी। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। गहन साक्षात्कार में जानकारी ली जाती है कार्य दशाओं की, कार्य संतुष्टि की, व्यक्तिगत एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की, उपयुक्त सभी। तो 11 का भी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे कि डैश यानी जो रिक्त स्थान है, इस जगह क्या आएगा कि में जानबूझकर साक्षात्कारकर्ता द्वारा आलोचनात्मक टीकाएं पेश करके सतत बाधाएं अभ्यर्थी के समक्ष लाई जाती हैं। सामूहिक तर्क साक्षात्कार, मानसिक दबाव साक्षात्कार, गहन साक्षात्कार, या संरचनात्मक साक्षात्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? मानसिक दबाव साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि साक्षात्कार जिसमें अभ्यर्थियों को एक विषय देकर एक ही कमरे में बहस कराई जाती है क्या कहलाता है। सामूहिक तर्क साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, निर्णयन साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे
कि साक्षात्कार में एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तब गलत उत्तर देंगे, साक्षात्कारकर्ताओं से माफ़ी मांगेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, साक्षात्कार छोड़ देंगे। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। निर्णयन साक्षात्कार का ताल्लुक किससे है? विज्ञापनकर्ता से, साक्षात्कारता लेने वाले से, साक्षात्कार देने वाले से, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्या हो जाएगा? बी। देखिए हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं जिससे आपको और भी सब्जेक्ट होंगे पढ़ने के लिए, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। आगे देखेंगे, साक्षात्कार के समय आपसे उकसाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आप क्या करोगे? तुरंत उत्तर दोगे, उत्तर नहीं दोगे धैर्य रखते हुए उत्तर देंगे, या साक्षात्कार छोड़ देंगे? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। धैर्य रखते हुए उत्तर देना है, उसमें डरना नहीं है, ना ही छोड़कर जाना है। 17 विशेषज्ञों एवं रेखीय प्रबंधकों के साक्षात्कार के पश्चात विभागीय प्रमुख द्वारा अभ्यर्थियों से की जाने वाली अनौपचारिक बातचीत क्या कहलाती है? निर्णय साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 18 नंबर है कि आवेदन में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु कौन सा साक्षात्कार होता है? आधारभूत सूचनात्मक साक्षात्कार, मानसिक दबाव साक्षात्कार, सामूहिक तर्क साक्षात्कार, कार्य एवं जानकारी साक्षात्कार। तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। देखेंगे 19 नंबर पर कि साक्षात्कार में, ये यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ सा आना चाहिए। साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों को प्रायः बांटा जाता है। ए शुरुआती प्रश्न, यहाँ पे पारिस्थितिक संबंधी प्रश्न, सिद्ध करने वाले प्रश्न, या ये सभी। तो 19 का राइट क्या हो जाएगा? डी। ये सभी राइट हो जाएगा। देखेंगे 20 नंबर प्रश्न के साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक दशा होती है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपस में उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यह कथन है कोथ डेविस का, अमेरिकी प्रबंधन संघ का, डॉक्टर एस.एन. घोषाल का, वो एम पामर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पामर जी का है कथन। 21 का देखेंगे कि साक्षात्कारता हेतु सुझाव है पक्षपात नहीं करना, प्रश्नों का पूर्व तैयारी, मित्रवत व्यवहार, ये सभी। 21 का क्या हो जाएगा? बी। प्रश्नों की पूर्व तैयारी। 22 का क्या हो जाएगा कि साक्षात्कार संगठन से प्रस्थान करने के कारकों को जानते हुए हेतु किया जाता है। प्रतिरूप साक्षात्कार, गमन साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार, या प्रतिबल साक्षात्कार। तो 22 का बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, क्या आप सोचते हैं कि आतंकवादियों के साथ बातचीत कश्मीर समस्या को सुलझा देगी? या है परिस्थिति संबंधित प्रश्न, सिद्धकारी प्रश्न, बंद प्रश्न, या खुला प्रश्न? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी को कौन सी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए? कुर्सी को खिसकाना, अपने बाल पर हाथ फेरना, पेपर वेट से खोलना होगा, यहाँ खेलना नहीं, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 24 के राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी काम नहीं करना चाहिए कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो कुर्सी खिसकाएं, बाल सही करें, ये सब नहीं किया जाएगा। 25 नंबर देखेंगे कि विशेषज्ञों के अनुसार अभ्यर्थी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, 4, 5, 6। तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 5 प्रकार के होते हैं। 26 नंबर देखेंगे कि कश्मीर समस्या के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या है सिद्धकारी प्रश्न, परिस्थितिक संबंधी प्रश्न, खुला प्रश्न, बंद प्रश्न। तो 26 का राइट आंसर सी प्रश्न, खुला प्रश्न। कैसा प्रश्न है? तो खुला प्रश्न। क्या आप भारत देश के निवासी हैं? यह प्रश्न किस प्रकार का है? बंद प्रश्न, खुला प्रश्न, परिस्थिति संबंधी प्रश्न, या सिद्धकारी प्रश्न? तो 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बंद प्रश्न है। प्राथमिक साक्षात्कार हो सकता है अनौपचारिक साक्षात्कार, असंरचनात्मक साक्षात्कार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। जो साक्षात्कार किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं भी आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए लिया जाता है वह कहलाता है संरचनात्मक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार,
साक्षात्कार, निर्णयन साक्षात्कार या गहन साक्षात्कार। तो 20 का राइट आंसर 20, यहाँ 20 गलती से टाइप हो गया, 30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इससे पहले 28 था, ये 29 था, ये 29 होना चाहिए था। चलिए हम देखेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर। क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन। आप लोग सही कर लीजिए। अब यहाँ से हम 30 नंबर देखेंगे कि किसी प्रयोजन हेतु नियोजित तरह से दो पक्षकारों के बीच बातचीत का क्या कहलाता है? सभा, विचार गोष्ठी, साक्षात्कार, सामूहिक परिचर्चा। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये आपको फिर से बता दूं, यहाँ राइट आंसर ये 29 नंबर प्रश्न होगा और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनौपचारिक साक्षात्कार होगा। तो हम आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि प्राथमिक साक्षात्कार को भी कहा जाता है छंटनी, भर्ती, चयन, पूर्व प्रशिक्षण। तो 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, छंटनी। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शब्द साक्षात्कार का अभिप्राय है आपसी विचार, आपसी दृष्टि एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। शिकायती साक्षात्कार उस समय होता है जब कर्मचारी शिकायत करते हैं अनुशासनात्मक, कार्यालय व औद्योगिक, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का क्या हो जाएगा? राइट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। 34 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से साक्षात्कार प्रकार है? अर्थ निष्पादन संबंधी, सूचना संग्रह संबंधी, शिकायत संबंधी, उपयुक्त संबंधी। तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त संबंधी, यानी सभी से संबंधित है। एकल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है आंखों का संपर्क, पैरों का संपर्क, शरीर का संपर्क, हाथों का संपर्क। तो 35 का ए। 35 का क्या हो जाएगा? ए। आपको मैंने करवा दिया, 35 नंबर प्रश्न हो गया है। तो बचे कितने हैं? 50 करवाने हैं और मुझे 15 प्रश्न भी और करवाना है। तो हर एक यूनिट से हम 50 प्रश्न करवा रहे हैं, जिससे कि आपको जो है 100 में से 90 ना, यानी 90% इस एग्जाम में आपको मिले। तो हम देखेंगे गहन साक्षात्कार का प्रकार, पृष्ठभूमि सूचना साक्षात्कार या मानसिक दबाव साक्षात्कार, सामूहिक परिचर्चा साक्षात्कार, ये सभी। 36 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी राइट हो जाएगा। अभ्यर्थी के सेवा क्षेत्र के ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा लिया जाने वाला योग्यता, क्षमता आदि हेतु रेखीय प्रमुख एवं साक्षात्कार है। तो गहन साक्षात्कार, प्राथमिक साक्षात्कार, निर्णयन साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वह साक्षात्कार जिनमें अभ्यर्थी को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने ज्ञान, रुचि, आशा आदि के बारे में स्वयं बताए, वह कहलाता है औपचारिक साक्षात्कार, मानसिक दबाव साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, गहन साक्षात्कार। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखेंगे कि साक्षात्कार में अभ्यर्थी हेतु मार्गदर्शिका है अत्यधिक बोलने से बचना, आलोचना करने से बचना, प्रस्तुतिकरण योग्य दृष्टि रखना, ये सभी। तो 45 का डी, यानी कि ये सभी राइट हो जाएगा। 40 नंबर में बताना है कि आप में ये चारों ऑप्शन में सत्य कथन क्या है। देखिए यहाँ सत्य और असत्य पर फोकस जरूर करिएगा। कभी कभी असत्य दे देते हैं तो आप लोग सत्य ढूंढ लेते हैं, यानी कि यहाँ हमको ध्यान देने योग्य बातें हो जाएंगी। ए है मूल्यांकन साक्षात्कार प्राय एक बार में आयोजित होता है। बी, कर्मचारी के कार्य निष्पादन का पता लगाते हेतु मूल्यांकन साक्षात्कार के लिए जाता है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही राइट हैं। 41 देखेंगे कि साक्षात्कार वास्तविक साक्षात्कार का एक नमूना है। तो आपको खाली स्थान की जगह पढ़ना है, मॉक, गहन, प्राथमिक, निर्णयन। तो 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ए। संपूर्ण साक्षात्कार की प्रक्रिया में किस पद्धति का प्रयोग होता है? डी क्वेंस, बी या सी या टू। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बी क्वेंस। बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखेंगे 43 नंबर प्रश्न की रिज्यूम में क्या आकर्षण को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे ब्रांड कागज पर प्रिंट करना, मानकीकृत टाइप फेस का उपयोग करना,
12 12 अथवा 14 पॉइंट टाइप का उपयोग करना, उपयुक्त में से सभी। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सही। रिज्यूम क्या होता है? जहाँ पे आप अपना डाटा और अपनी डिग्री वगैरह इकट्ठे लिखते हैं, वही रिज्यूम होता है, जहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 44 नंबर प्रश्न है कि शैक्षणिक जीवन वृत्त को क्या कहते हैं? बायोडाटा, रिज्यूम, करिकुलम वाइटे यानी सीवी, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी कहेंगे। तो यहाँ सीवी का फुल फॉर्म पूछते हैं अक्सर, तो आप लोग याद कर लीजिए, करिकुलम वाइटे हो जाएगा सीवी का फुल फॉर्म। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रभावशाली बायोडाटा लेखन का सिद्धांत कौन सा है? संक्षिप्तता एवं सुसंगतता, या आवश्यक एवं सुसंगत सूचनाएं, या स्वमूल्यांकन, ये सभी। तो 45 का हो जाएगा राइट, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 देखेंगे कि अभ्यर्थी के बारे में जानकारी को प्रभावशाली रूप में प्रकट करना, जीवन वृत्त, विक्रय पत्र, बधाई पत्र, परिपत्र। तो 46 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 47 अभ्यर्थी की शिक्षेतर क्रियाओं कलापों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? प्राप्तांकों का प्रतिशत, शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, उत्तीर्ण करने के क्षेत्र, उत्तीर्ण करने के वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। 48 नंबर प्रश्न है कि यदि आवेदन पत्र किसी बड़ी नौकरी के लिए हो तो अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य क्या लिखना होगा? भवदीय, आपका शुभचिंतक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर सी, यानी हम जब कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो अंतिम में ये दो वर्ड लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49 की अभ्यर्थी की व्यक्तिगत जानकारी में क्या आता है? जरार्थी का नाम व पता, जन्म या तिथि, या संपर्क हेतु फोन नंबर, या ये सभी। तो 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो शिक्षेतर की क्रियाकलाप, यहाँ क्रियाकलाप नहीं, क्रियाकलाप को किस समय बहुत महत्व दिया जाता है? अभ्यर्थी का लिखित परीक्षण करते समय, अभ्यर्थी के साक्षात्कार के दौरान, अभ्यर्थी को कार्य सुपुर्द करते समय, अभ्यर्थी के चयन के पश्चात। तो राइट आंसर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी है? आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि हम आने वाले समय में अच्छी से अच्छी, आगे आप लोग एमए करेंगे तो वहाँ भी हम कुछ जुड़ी बातें बता सकते हैं। और अपना सब्जेक्ट बताइएगा ज़रूर कमेंट वगैरह करके कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।